कभी कभी तारीख के अजीम तरीन लम्हात खामोशी में जन्म लेते हैं। ऐसे लम्हे जब एक ताकतवर इंसान के दिल में सच्चाई की पहली चिंगारी भड़कती है। मक्का की सख्त जमीन, कुरैश की ताकत और इस्लाम के खिलाफ बरसों की दुश्मनी, इन सब के दरमियान एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसका नाम सुनकर मुसलमान भी मोहतात हो जाते थे। वो था अबू सुफियान बिन हर्ब। सन 8 हिजरी का वक्त था। मक्का की फिजा में बेचैनी थी। मुसलमानों की ताकत बढ़ चुकी थी और मदीना में इस्लाम एक मजबूत रियासत बन चुका था। दूसरी तरफ कुरैश के सरदार ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा। उन्हीं दिनों एक अहम वाकया पेश आया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। रसूल अल्लाह ने मक्का की तरफ पेश कदमी का फैसला फरमाया। ये वो लम्हा था जब बरसों की तकलीफ, हिजरत, जंगें और सब्र अपने अंजाम के करीब पहुंच रहे थे। लेकिन मक्का के लोगों को इस लश्कर की मुकम्मल खबर न थी। इसी दौरान कुरैश के सरदार अबू सुफियान हालात का जायजा लेने के लिए मक्का से बाहर निकले। रास्ते में इनकी मुलाकात रसूल अल्लाह के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से हुई। अब्बास रजी अल्लाह अन्हु इस वक्त मुसलमानों के साथ थे और वो अच्छी तरह जानते थे कि मक्का पर एक अजीम लश्कर आने वाला है। अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने अबू सुफियान को बताया कि रसूल अल्लाह एक बहुत बड़े लश्कर के साथ मक्का की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर अबू सुफियान हैरान रह गए। वो जानते थे कि अगर मक्का बगैर तैयारी के इस लश्कर के सामने आया तो नतीजा क्या होगा। अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अबू सुफियान को अपने साथ लेकर रसूल अल्लाह के खैमे की तरफ आए। ये वो लम्हा था जब एक ऐसा शख्स जो बरसों तक इस्लाम का सबसे बड़ा मुखालिफ रहा, पहली बार इतने करीब से मुसलमानों की ताकत और नज़्म देखने वाला था। इस रात मुसलमानों के लश्कर में हजारों मशलें जल रही थीं। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के खैमे दूर दूर तक फैले हुए थे। हर तरफ नज़्म व ज़ब्त, ईमान और इत्तेहाद की फिजा थी। जब अबू सुफियान ने इस अजीम मंजर को देखा तो वो हैरत में डूब गए। सही रवायत के मुताबिक अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने अबू सुफियान को एक ऐसी जगह खड़ा किया जहां से वो मुसलमानों के लश्कर को गुजरते हुए देख सकते थे। मुख्तलिफ कबाइल के दस्ते रसूल अल्लाह के हुक्म के तहत मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। जब अबू सुफियान ने इन लश्करों को देखा तो उनके दिल में एक अजीब कैफियत पैदा हुई। वो अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से कहने लगे कि तुम्हारे भतीजे की बादशाहत तो बहुत बड़ी हो गई है। अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन जवाब दिया, ये बादशाहत नहीं, ये नबूवत है। ये जुमला अबू सुफियान के दिल पर गहरे असर की तरह लगा। वो एक एक लश्कर को गुजरते देख रहे थे। हर कबीला, हर दस्ता रसूल अल्लाह की इताअत में आगे बढ़ रहा था। फिर एक ऐसा लश्कर आया जिसमें मुहाजिरीन और अंसार शामिल थे। उनके हथियार चमक रहे थे और उनके चेहरों पर ईमान की ताकत नुमाया थी। अबू सुफियान ने जब इस दस्ते को देखा तो उन्होंने कहा कि उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता। ये मंजर अबू सुफियान के लिए एक हकीकत का दरवाजा खोल रहा था। वो शख्स जो बरसों तक इस्लाम के खिलाफ जंग करता रहा था, अब अपनी आंखों से देख रहा था कि ये ताकत किसी दुनियावी बादशाहत की नहीं बल्कि ईमान की ताकत है। बाद में अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अबू सुफियान को रसूल अल्लाह के पास लेकर गए। वहां उनसे सवाल किया गया कि क्या अब वक्त नहीं आ गया कि तुम ये गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद अबू सुफियान ने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया। उन्होंने इकरार किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और फिर उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये वो लम्हा था जब कुरैश का सबसे बड़ा सरदार इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। इसके बाद रसूल अल्लाह ने अबू सुफियान को एक खास ऐलान की जिम्मेदारी दी। उन्हें मक्का जाकर लोगों को बताने का हुक्म दिया गया कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा इसे अमान दी जाएगी, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेगा इसे भी अमान होगी, और जो मस्जिद अल हराम में दाखिल हो जाएगा इसे भी अमान होगी। ये ऐलान मक्का के लोगों के लिए हैरान कुन था। वो समझ रहे थे कि शायद आज इंतकाम का दिन होगा, लेकिन रसूल अल्लाह ने फतह के मौके पर भी रहम और मुआफी का रास्ता इख्तियार किया।
यूं मक्का की फतह खूनरेजी के बगैर मुमकिन हुई और इस्लाम की तारीख में एक नया बाब खिल गया। अबू सुफियान बिन हर्ब, जो कभी इस्लाम के सबसे बड़े मुखालिफ थे, बाद में मुसलमानों के साथ खड़े हुए। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह जिसके दिल को चाहे हिदायत दे सकता है और कभी कभी एक लम्हा पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है।